वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद से करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपने घरों में राज़ी रखे, आबाद रखे, दीन दुनिया और आखिरत की तमाम तर भलाइयाँ अता फरमाए, हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दें। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ हम चलेंगे अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं अपनी यूट्यूब फैमिली का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप मेरी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। बस ये आपकी मोहब्बत है जो मुझे मज़ीद वीडियोज़ बनाने पर तैयार करती है। तो देर तक देखते हैं आज की रेसिपी। आज हम बना रहे हैं जी कटोरी चाट। इतनी ये खाने में डिलीशियस लगती है ना, खस्ता खस्ता कटोरी, उसमें चाट। आपकी मर्ज़ी, आप इसको चना चाट से बनाएं, आपकी मर्ज़ी आप इसको फ्रूट चाट से बनाएं। मेन जो चीज़ होती है वो तो कटोरी होती है। तो मैं फ्रूट चाट से बना रही हूँ। मैंने लिया जी 1 प्याली फ्रूट कॉकटेल, 2 प्याली सेब, 1 प्याली कटे हुए केले। आपके 4 से 5 केले हो सकते हैं, ये 2 सेब थे। और मैंने 1 प्याली लिया कटा हुआ अंगूर। और अभी इनको मैं साइड पे कर दूंगी, पहले मैं आपको दिखाऊंगी कटोरी के इंग्रेडिएंट्स। कटोरी बनाने के लिए लिया है मैंने 2 प्याली मैदा। मैदे में डालूंगी 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और 1 ही चाय का चम्मच अजवाइन। इन तीनों चीज़ों को मैं इसमें डाल के पानी के साथ गूंद लूँगी। लेकिन इसकी हमने हार्ड डो गूंदनी है। पिज़्ज़ा के लिए, डोनट्स के लिए या ब्रेड्स के लिए हम लोग नरम डो गूंदते हैं, इसकी हमने हार्ड डो गूंदनी है। दो से 3 खाने का चम्मच मैंने इसमें ऑयल भी डाल दिया। बस समटाइम्स ऐसा होता है कि इंसान को कुछ चीज़ें याद नहीं रहती, लेकिन मेन बात है कि अगर याद आए तो बता दें कि इसको ऐसे ये चीज़ ज़रूरी है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। क्योंकि ऑयल डालने से ना इसमें इलास्टिसिटी आएगी और ये जो है बेलते वक्त आसानी होगी। बिल्कुल सख्त सी डो इसकी गूंदनी है, आप इसको नरम नहीं करना हमने, क्योंकि अगर ये नरम होगी तो इसको बेलना और इसको कटोरी बनाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अब देखें जी, ये ज़बरदस्त सी और हार्ड सी हमारी डो जो है गूंद गई है। इसको ऐसे स्मूथ करें, उसको 10 से 15 मिनट के लिए अब हम छोड़ देंगे। और जितनी देर हम इसको छोड़ेंगे ढककर, उतनी देर में हम इसकी चाट तैयार कर लेंगे। अब हम चाट की तैयारी करेंगे। ये चाट जो है ना हमने खुश्क खुश्क बनानी है, इसे हमें जूसी नहीं बनाना। जो मैंने लास्ट टाइम आपको चाट सिखाई थी वो जूसी चाट थी, वो बहुत मज़े की लगती है। और ये रेसिपी मैंने फर्स्ट टाइम रमज़ान में बनाई थी। हमारे घर गेस्ट आए थे, उनको इतनी पसंद आई थी ना कि उन्होंने मुझसे कहा था कि हम इसकी रेसिपी बताएं। तो मैंने कहा चलें चैनल पे भी शेयर कर देंगे, बाकी सब लोग भी सीख लें। सबसे पहले मैंने अंगूर ले लिए, फ्रूट कॉकटेल ले लिया, सेब ले लिए, केला ले लिया, और कोई भी फ्रूट सीजनल जो अवेलेबल आप ले सकते हैं, वो अपनी मर्जी है। इसमें कोई ऐसा हार्ड रूल नहीं है। और इसमें मैंने थोड़े से चाट मसाला डाला और टैंग डाला 1/4 प्याली, और 1 से 1.5 चाय का चम्मच नमक डाला। बाकी अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, बस इसमें ज़्यादा नहीं डालना। थोड़े से उबले चने पड़े हुए थे फ्रीज़र में, फ्रीज़ किए हुए। मैं ज़्यादा से बॉयल करके ना फ्रीज़ कर लेती हूँ, जब कोई चीज़ बनाए तो उसमें यूज़ कर लेती हूँ। मैंने किसको भी ऐड कर लूँ, मुझे चाट में या दही भल्लों में चने बहुत पसंद है। बस इतना से मैं पानी, तकरीबन 1/4 प्याली मैंने इसमें पानी डाला कि हमारे स्पाइसेस मिक्स हो जाए। इसे अगर जूसी रखेंगे तो जैसे ही इसे कटोरी में असेंबल करेंगे ना, तो कटोरी जो है ना वो सोगी हो जाएगी, फट जाएगी। और कटोरी में चाट आपने उसी टाइम असेंबल करनी है जब आपने सर्व करनी है। ये नहीं कि आप बना के उसको रख दें और फिर जब मर्जी खाएं। चलें जी, चाट भी हमारी रेडी होगी। देखिए बिल्कुल थोड़ा सा पानी मैंने इसमें रखा है, आप हो सके तो इससे भी कम रखें। ये मैंने इसलिए रखा है कि अगर चाट बच जाए तो मेरे घर में जो है ना वो जूसी चाट पसंद करते हैं, सूखी सूखी चाट नहीं पसंद करते। अब ये तैयार हो गई, हम अपनी कटोरी की तरफ चलेंगे। चलें जी, अब मैंने ये सिलिकॉन का एक मैट लिया। मुझे वैसे शेल्फ पे काम करना पसंद है, लेकिन ये सिलिकॉन के मैट के साथ चीज़ चिपकती नहीं है। इस पर मैं खुश्क मैदा छिड़कूंगी, और जो मैंने कटोरी के लिए आटा गूंदा था उसमें से एक पेड़ा लूंगी, इसको भी खुश्क मैदा लगाऊंगी और इसको बेल लूंगी। इसको आपने जितना बारीक हो सके ना उतना बारीक बेलना है। जितना ये बारीक और पतला होगा उतनी ही हमारी कटोरी खस्ता होगी।
ये देखें जी, ये आपको नज़र आ रहा है कितनी पतली मैंने इसको बेल है। इसको थोड़ा जूम करके दिखाऊंगी मैं आपको। देखें कितना पतला मैंने इसको बेल है। इससे ज़्यादा पतला ना करें वरना फट जाएगी। अब देखें मैंने इसके ऊपर ये कटोरी रख दिया। फर्स्ट टाइम मैंने इसको गिलास के साथ बनाया था, उससे मेरे हाथ बहुत जले थे क्योंकि गिलास बार बार उसमें पलट जाता था कढ़ाई में। अब इससे थोड़ा सा बड़ा हमने यहाँ पे ऐसे राउंड काटना है, थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि हमने इसको इसके ऊपर लपेटना है। ऐसे काटेंगे राउंड सा, ऐसे। ये देखेंगे राउंड काट गया, इसको हम अलहदा कर देंगे बाकी की। ये देखेंगे राउंड मैंने काटा था, इसको मैं वैसे करूँगी और इसको उठा के इसके ऊपर पलट दूंगी ऐसे, और ये कटोरी तैयार है ऐसे। ये देखें, इसे इसके ऊपर चिपका दें अच्छे तरीके से। जब ये फ्राई होगी तो अपने आप कटोरी को छोड़ देंगे। ये देखें ऐसे ही हमारी कटोरी रेडी होगी। ऐसे ऐसे करके इसके किनारों तक इसको ले आए। ये भी चिपक नहीं रही है। ऐसे मैंने इसके ऊपर बिछा दिया इसको। अब ऐसे ऐसे इसको मैं दबाऊंगी ताकि ये चिपक, जिसके ऊपर खुश्का लगा हुआ है तो ये थोड़ी मुश्किल से चिपकेगी, इसलिए इसको आप थोड़े सख्त हाथों से ऐसे चिपकाएं। ये देख, अब ये चिपक गई है। इसी तरह मैं दूसरी कटोरी तैयार करूंगी और इनको फ्राई कर लूंगी। ये देखिए जी, ऑयल हमारा गर्म हो गया। हमने इसी कटोरी समेत इसको इसके अंदर डाल देना। जैसे ही ये कटोरी पकना शुरू हो जाएगी, ये प्याली को खुद ब खुद छोड़ देगी। ये देखिए, हल्की आंच पे से फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक पक जाए और खस्ता हो जाए। 5 से 10 मिनट में ये जो है ना, 5 से 10 मिनट, अभी आप आंच पे डिपेंड करता है। अगर आप तेज आंच रखेंगे ये बाहर से ब्राउन और अंदर से कच्ची रह जाएगी, खस्ता नहीं होगी। फिर ना आप कहिएगा कि हमें सही रेसिपी नहीं दी। अब इसे मैं इसे फ्राई करूंगी, इतनी देर में मैं और कटोरियाँ तैयार कर लूँगी। ऐसे चम्मच की मदद से आप इसको अंदर थोड़ा थोड़ा प्रेस करें, क्योंकि जब इसको ऑयल सही तरह लगेगा, ये फ्राई होगी, तभी ये कटोरी छोड़ेगी। अब देखें, अब आपको मैं दिखाती हूँ अभी कि किस तरह इसने कटोरी छोड़नी शुरू कर दी है। ये देखें जी, जब ये अपना आप छोड़ दें इसका मतलब है अब ये तैयार हो गई है। अब हमने इसको सिर्फ कलर देना। ये देखें, कटोरी मैंने इसमें से निकाल ली है और इसी तरह मैं बाकी की कटोरियाँ तैयार कर लूँगी। ये दूसरी कटोरी भी निकल गई। हमने क्या करना है, वैसे इसको पकड़ के ना इसके अंदर ऑयल भरना है, क्योंकि नीचे से तो ये ब्राउन हो गई है। अब हम इसको थोड़ा सा अंदर से ब्राउन करना है। गर्म ऑयल लेके इसमें ऐसे ऐसे घुमाते रहेंगे और 2 से 3 दफ़ा ऐसे करेंगे तो ये अंदर से भी ब्राउन हो जाएगी। अच्छा, अगर आप बिगनर्स हैं ना, आपको डर लग रहा है कि आपकी कटोरी सही बनेगी या नहीं, तो आप कटोरी को पहले से ही आप थोड़ा सा पहले से ही प्याली को जो है ना ऑयल लगा लें ताकि आपकी कटोरी उतरने में आसानी हो। देखें, अभी अंदर से भी ब्राउन होगी, मतलब कि ये कहीं से भी कच्ची नहीं रही। अब इसे मैं निकाल लूँगी और बाकी की फ्राई करूँगी। जब भी आप कटोरी बनाए, आप कांटे या छुरी की मदद से ना ऐसे इसमें सुराख कर दें ताकि अंदर जाके ये फूले नहीं। अगर फूल गई ना तो फिर वो कटोरी नहीं, प्लेट बन जाएगी। ये देखें जी, हमारी ज़बरदस्त सी कटोरियाँ तैयार हो गई हैं। अब मैं चाट डाल के इनको असेंबल करेंगे। अब इनमें मैं चाट डालूँगी अपनी बनाई हुई। इसके ऊपर थोड़ी सी ऐसे निम्को छिड़क दूंगी इसकी लुक मज़ीद इन्हेंस करने के लिए। ये देखें जी, ये बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।